from Kanpur and small towns to break the glasses. ताली बजा रहे हैं। मतलब खाओ पियो मौज लो कम पड़े और लियो पापा कसम हो लगन डाक शो चल रहा है और एकदम भूल जाइए ऑफिस की लाइफ और घर की वाइफ दोनों भूल जाइए। हाँ, मजा कीजिए, बॉस ऑफ से करने की जरूरत नहीं, ये भी घर में पति ही हैं जो आप हैं। सबसे पहले एक जो काम करना चाहता हूं वो मैं कर लेता हूं। सर ये मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं अनुराग जी का फोन आया था टैक्स का है। मैंने कहा बहुत सही गुरु, अब तो 15 साल में फंसे हो हैं? जहां तक मैं देता आया हूं पहली बार लेने का मतलब आया। बोले लेना लेना नहीं है, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, यही आप अपनी पेमेंट समझिए। और आप चुपचाप चले आइए, नहीं अगर हम लोग आए तो आप लोग को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे आते हैं, मर्चेंट चेंबर में आके देख लीजिएगा, सब गाड़ियां इनकम टैक्स की खड़ी है, इसे छापा पड़ता है। तो डर के मारे तुरंत चले आए हम, मतलब 12 बजे की फ्लाइट थी, हम 5 बजे पकड़ के चले गए। और योगेंद्र जी, मैंने इनसे पूछा कि सर आपके यहाँ कितने काम करते हैं? बोले 10। मैंने कहा सर रजिस्टर में 200 लिखे हैं। बोले आपने पूछा ना काम कितने करती हैं? तो एक बार जोरदार ताली बजाएं, लगे कि हम कानपुर में हैं, कानपुरिया हैं। थोड़ा कम हंस रहे हैं, उनकी बात मैं समझ सकता हूँ, जोड़े से आए। हाँ, और नहीं सही बता रहे, कोरोना काल में आप ये समझ लीजिए थे ग्रह दोष है, ग्रह दोष है, तब पता चला साला घर में ही सब दोष है। क्योंकि शादी के बाद इतने पढ़ते हैं, सबसे पहले बाल झड़ते हैं, और जिनके पड़े और बाल फिर भी ना झड़े तो समझिए वो बेशरम है बहुत बड़े। क्योंकि एक अलकायदा होती, दूसरी बाकायदा होती है। दूसरा सवाल था पृथ्वी के कितने चक्कर में चंद्रमा का पूर्ण विराम हो जाता है। उसने लिखा चंद्रमा को तो नहीं मालूम, लेकिन आदमी 7 चक्कर में गुलाम हो जाता है। तीसरा खतरनाक सवाल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। उसने लिखा जब किसी पति की किसी पत्नी द्वारा पूर्ण रूप से पिटाई की जाती है तो उसके शरीर में कुछ सूजन आ जाती है। यह सूजन पत्नी के मारे गए बेलन के भार के बराबर होती है। अरे यही खत्म हो गई, यही बजानी थी। एक माइक वाले से, दूसरे बीवी के माइके वालों से। 15 साल पहले मैंने एक आइटम लिखा था, बड़ा फेमस हुआ, बड़ा वायरल हुआ, बड़े इसको कलाकार सुनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारी लैंग्वेज है, अगर इनको नहीं रोका गया तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। इसमें एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि रामायण का सारांश बताओ। बच्चा बोला सर रावण वाला टोपा किसी का राक्षस रहा है। खाम खा राम जी से बना रिलीज, राम भगवान को हल्के में ले रहा है, सीता में चुरा ली, लेकिन राम भगवान में अपने बड़े वाले रहे। मूड खराब हो गया, रहता फैला दी। हनुमान जी को लंका भेजे, हनुमान जी लंका जाके रावण को ऐसा टेलर दी है, ऐसी भेड़ मारी है कि रावण का सब भोकाल धरा रह गया। बाद में क्या हुआ, रावण पेले गए, उनका काम 35 हुआ। ई रिक्शा आप देखिए, सबसे खतरनाक आइटम है वो शशि जी। मतलब वो जब चलता है तो उसको बचने की जरूरत नहीं है, आपको बचने की जरूरत है। और कसम से वो लोग लेके घूम रहे हैं जो साइकिल भी ढंग से नहीं चला पाते, और 15-15 सवारी बिठा रहे उसमें। इससे पहले शशि जी यहाँ पे चलता था टेम्पो विक्रम, वो इससे ज्यादा खतरनाक। मतलब टेम्पो पीछे लिखा था जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, हमारे यहाँ लिखा रहता है जगह न मिलने पे ठास दिया जाएगा। एकदम खतरनाक, पूरा चापे पड़े, और किसी ने बीच में सांस छोड़ दी। कसम से रामा देवी जाने वाला गोविंद
जाता है और बिल्कुल नहा धो के मुंह धोता पहले कि साला व्रत तोड़ दिया उसने। मतलब जो टेम्पो चलती थी, सर मैं क्या बताऊं, जो टेम्पो चलती थी घंटा घर पे विक्रम खड़ा होता था, आधा किलोमीटर दूर टेम्पो वाले सवारी पकड़ते थे। एक सवारी कितने नगर घंटा कर रहा हो, एक सवारी। हम पहले यही करते थे, आधा किलोमीटर दूर सवारी पकड़ रहे, टेम्पो वहां खड़ी, आधा किलोमीटर दूर सवारी पकड़ रहे। एक दद्दू पकड़ ले, बोले चलो। बोला दद्दू, बोले हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बोले चलो तो कहीं तो जा रहे हो। बोले हम सुलभ जा रहे हैं। बोले चलो किदवई नगर पे अच्छा बना है। उसको जबरदस्ती बिठाई ले जा रहे हैं। और जैसे एक सवारी बैठती है, एक टेम्पो वाला उतर जाता है। 5-6 टेम्पो वाले बैठ के एक सवारी भराते हैं उस टेम्पो, वो ड्राइवर ही होते हैं, कोई सवारी नहीं बैठी होती अंदर। भैया जैसे टेम्पो चलती है, एक आदमी अंदर से चिल्लाता, देखो यार हमको कहां ले जा रहा है, हमको जाना था रामा देवी और हमको ले जा रहा चुन्नीगंज। तो दूसरा कहेगा एकदम शांत बैठो, हम तो अपना मेहमान छोड़ने हमको बैठा ले जा रहा है। तो तीसरा कहेगा तुम दोनों शांत बैठो, हम ट्रैफिक हवलदार हैं, हमको बैठा ले जा रहा है। एक आदमी को किदवई नगर चौराहे पे उतारा, उससे बोला भाई पैसे दो। बोले मैं पैसे तो देख के बैठा रहा तू यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले हम खुद ड्राइवर, मेरी भरी भराई टेम्पो हारे गई। अब वो जो ड्राइवर सीट है उस, हाँ हंसी लो, रुक, जो ड्राइवर सीट है उस पे 3 सवारी बैठी है, 3 सवारी बैठी है, चौथी सवारी जबरदस्ती अड़स के बैठ जाएगी, तो तीसरी सवारी चिल्लाएगी अरे फुड़िया कर दे। बोले ये क्या है? बोले पैर और ये हाथ। बोले सब एक ही जगह घुसेड़ो, फुड़िया नहीं तभी और क्या दबेगा। हाँ, अब वो 4 आदमी बैठे हैं, 5वां आदमी बीड़ी पीता हुआ आ गया, जरा घुसको। बोले हम कहाँ घुसको, हम लोग के सर पर बैठोगे क्या? बोले हम नहीं बैठे, टेम्पो कैसे चलेगा, हम ड्राइवर हैं। अब वो जो ड्राइवर है वो सवारी एडजस्ट करा रहा है, ऐसा करिए भाई साहब अपना मुंह शीशे में बढ़ाइए, और दूसरे वाले भाई साहब ऐसे करिए पैर में पैर चढ़ाइए, और तीसरे वाले भाई साहब ऐसा करिए पैर में जगह बनाइए, हम गियर फंसाएंगे, और चौथे वाले खड़े हो जाइए, जब टेम्पो चलने लगे जगह बन जाए तब बैठिएगा। और जो ड्राइवर होता है वो एकदम लटक के हैंडल कर रहा होता है, वो एकदम पता नहीं किसे लटका लेते हैं, ए भैया, ए चाची, ए भैया। और जो चौथी सवारी होती है वो स्टीयरिंग पे होती है, उसको लगता है टेम्पो वही चला रहा है। वो कहता भैया देख रहे हैं हमारा बीमा नहीं है। वो कहता वो तो हम देखे हैं, पहले बताओ तुम चारों में एक्सीडेंट पर पैर कौन रखे बे? मेरी तो एक मुंबईया लड़के से बहस हो गई, मतलब मैं मुंबई रहता हूँ, मेरी मुंबईया लड़के से बहस हो गई। मैंने कहा यार बताओ तुम्हारे यहाँ लाइट जाती तो तुम लोग क्या करते हो? बोला हमारे यहाँ लाइट जाती नहीं। मैंने कहा मान लो अगर लाइट जाती तो क्या करते हो? बोला बिजली घर में कॉल करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? हमने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोगों के सबके घर में होता है एक लंबा बांस, जैसे लाइट जाती है हम लोग बिजली ट्रांसफार्मर में घुसा देते हैं। बोला कि उससे लाइट आ जाती है? मैंने कहा नहीं, पूरे मोहल्ले चली जाती है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जैसे लाइट जाती है हम लोग बाहर निकल के देखते हैं शुक्ला जी की आ रही कि गई। अगर शुक्ला जी की गई तब तो ठीक है, आ रही तो सबसे बड़ी तकलीफ। फिर मैंने उससे पूछा यार बताओ कॉलेज में एग्जाम में कठिन पेपर होता तो तुम लोग क्या करते हो? बोला अच्छे से तैयारी करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग उस दिन मोहल्ले में डीजे का अनाउंसमेंट करते हैं। बोला क्या उससे एग्जाम अच्छा हो जाता है? मैंने कहा नहीं, मोहल्ले के 8-10 लड़के एक साथ फेल हो जाते हैं, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। फिर मैंने पूछा ये बताओ तुम लोग शादी में जाते हो, डांस नहीं आता तो क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, नहीं करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? हमने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग रुमाल निकालते हैं, नागिन बन के सड़क में लौटने लगते हैं। बोला क्या उससे डांस आ जाता है? मैंने कहा नहीं, 8-10 लोगों को बिगड़ जाता है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। फिर मैंने उससे पूछा, मेरी संतुष्टि नहीं रुकी, मैंने उससे पूछा ये बताओ मोहल्ले में कोई लड़की सेट नहीं होती तो क्या करते हो? बोला दूसरे मोहल्ले में ट्राई करते हैं। बोला तुम लोग क्या करते हो? मैंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग मोहल्ले के 5-6 लड़के मिलके उस लड़की के भाई को अच्छी तरह पेल देते हैं। बोला कि उससे लड़की सेट हो जाती है? मैंने कहा नहीं, फिर वो मोहल्ले में किसी भी लड़के से नहीं सेट होती है, उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। नहीं, हम लोग बहुत बड़े
सही बता रहे हैं। और शिशिर साहब, हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी तुरंत पूछ लेता है क्या कांग्रेस के आदमी हो क्या? आदमी भी तुरंत जवाब देता नहीं भैया हम अपनी औरत के आदमी हैं। तो भैया चाहे वो अपनी औरत का आदमी हो चाहे कांग्रेस की औरत का आदमी हो, इस समय दोनों दुखी हैं। सही बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखी तुम्हारे अन्नू भैया हैं। आप जो फेसबुक पे देख रहे थे इनके वीडियो काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, वो क्या सोच रहे थे? हंसी में वीडियो बना रहे हैं। वो सीरियस था। इनसे काम करवाया जा रहा था मार मार के। सही बता रहे। मैं उसका कारण बता दूं। इनकी वजह से इतनी तनबुरिया आ गई है बॉलीवुड में। आप देखिए वेब सीरीज, नाटक, सीरियल, फिल्में सब तनबुरिया बन रही हैं भयंकर तरीके से। लैंग्वेज ये समझ लीजिए आधा बॉलीवुड केसर दवाई घूम रहा। सही है, वहां आज लोग बातें यही कर रहे हैं। अबे कर दिस यार बे, अबे पेल दिस यार बे, हौके गए बे। तो मतलब एक असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब गुस्सा हो गया, बोले ये क्या चल रहा है साला, जिसको देखो वही तनबुरिया बोल रहा है। वो डायरेक्टर से बोला कहता देखिए सर क्या चल रहा माहौल, सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं। तो डायरेक्टर कहता कौन लोग नहीं कर रहा है। आधा मतलब मोहल्ले वहां कानपुर बना हुआ है। सबसे ज्यादा कानपुरिया वहीं है। और देखिए इतने डॉक्टर, इंजीनियर, कितने कितने लोगों को अवार्ड दिया गया, ये सब कानपुर की हैं। और इसलिए कानपुर के लिए जोरदार ताली बजाएं। और प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला, उसका नाम रंगबाज प्रोडक्शन। और अब मैं दूसरी फिल्म उसके तहत बना रहा हूं और वो भी कानपुर में शूट करूंगा। इससे पहले सीरियल में मैंने यहाँ 20 दिन की शूटिंग की थी। लाल इमली, आपके सरसैया घाट, कई जगह पे शूटिंग की थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग कानपुर वाले धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम लोग बहुत बड़े वाले होते हैं। ये समझ लीजिए ताजमहल में हम लोग को केसर ले जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो लाल किला वहीं बना देते हैं। और क्या आप सोच रहे हो लाल इमली का नाम लाल इमली ऐसे पड़ा है? डायरेक्टर शूट कर रहा है, कैमरा में शूट कर रहा है, अचानक से कोई प्रसाद रख गया था। अब वो हमसे तो नहीं दे पाए क्योंकि हम प्रोड्यूसर थे। बुड़ गए। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, सर हम लोग को कौन सी नाक में लिया है, यहाँ तो जगह जगह सब रखे हुए मतलब। लेकिन हम कितनी भी गंदगी की बात करेंगे, आप ये देखिए बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में शूट करूंगा तो मेरे लिए ताली